नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करते हैं ऐसी गार्डनिंग की जो कम खर्चे वाली होने वाली है, जिसके लिए कम जगह की ज़रूरत है, जिसके लिए सॉइल और ज़्यादा प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अक्सर बहाना हो जाता है कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है और फिर इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे, हम गमले कहाँ से लाएंगे और फिर इतने महंगे प्लांट कहाँ से लाएंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट के नाम शेयर कर रही हूँ जिनको ना तो बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है, ना ही फर्टिलाइज़र की, और ना ही वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और वो स्पेस भी कम लेते हैं। छोटे छोटे प्लांटर में आप छोटी छोटी बॉटल्स में, घर में निकलने वाले, किचन से निकलने वाले छोटे छोटे आपका डिब्बों में, ऑयल कैन में, यहाँ तक कि जो हमारे बाहर से फूड मंगाते, आइसक्रीम मंगाते हैं, इनके डिब्बों में भी इन प्लांटर को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इन प्लांटर को आप लगा लें और ये इतने ईज़ी टू ग्रो होते हैं कि बहुत आसानी से चल जाते हैं। इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आप दिन में एक बार पानी दे दीजिए इनको। ये बहुत आसानी से चलने वाले प्लांट हैं, बहुत ही कम इनकी कॉस्ट भी होती है। और अगर एक बार ले आएंगे तो आप इनके ढेरों सारे प्लांट फ्री में भी बना सकते हैं। ऐसे भी ये प्लांट है, क्योंकि कटिंग से भी इन्हें बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। कटिंग लगाने की कोई ट्रिक नहीं चाहिए, कोई ऐसे मेथड नहीं कि बहुत हार्ड इनकी कटिंग लगती। ईजी टू ग्रो है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही इनमें रूट आती है, एरियल रूट आती है, जिनसे इनको लगा सकते हैं। तो बहुत ईजी गार्डनिंग है, ईजी वे गार्डनिंग का, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला प्लांट तो आप मनी प्लांट का ले लीजिए। ये तो हर किसी के पास होता है, चाहे वो गार्डनिंग करे या ना करे, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता है। अगर आप इसे बॉटल में ग्रो करते हैं, हैंगिंग बास्केट में ग्रो करते हैं, तो मनी प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है। आप इसे आराम से हैंगिंग करके लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट मैं आपको बताऊंगी पर्पल हार्ट का। ये भी बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है, इसे भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला है लालसा का प्लांट। इसे भी आप देखिए, मैंने हैंगिंग बास्केट बना के बॉटल में लगा रखा है। ये भी बहुत आसानी से चल जाता है। इसकी कटिंग आप पार्क से भी ला सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं। पर्पल हार्ट भी बहुत आसानी से चल जाता है, कि इसे भी मैंने बॉटल में लगा रखा है। छोटे छोटे पॉट में आप लगा लीजिए, आराम से चलने वाला प्लांट है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ तक कि इन प्लांटों को फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, फूड कंटेनर में मैंने एक साथ टर्टल वाइन लगा रखी है और ये पर्पल हार्ट, दोनों ही कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, किसी की भी ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। तो इस तरह आप छोटे छोटे प्लांटर में छोटे छोटे प्लांट अलग अलग करके लगा के मिक्स करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रियो का प्लांट। ये भी बहुत आसानी से चल जाता है। देखिए, इसको भी मैंने छोटी सी बॉटल में लगा रखा है और कितना आसानी से चल रहा है, बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो इस तरह आप रियो के प्लांट को भी लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है, इसको भी फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ना केयर की। अगला है वंडरिंग जू का प्लांट। देखिए, इसको भी मैंने कटिंग, कितनी छोटी सी कटिंग इसमें लगा रखी है मटकी में। तो इस तरह अजवाइन का प्लांट है। तो ये दो कटिंग देखिए कितनी आसानी से इसमें ग्रो हो रही है। कटिंग लगाने के लिए हमें कोई बहुत बड़े गमले की, बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं है। इस तरह स्नेक प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसे भी कोई बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, ना सॉइल की ज़रूरत होती है। आप किसी भी प्लांटर में इसको, छोटे से प्लांटर लगा सकती हैं। आप बॉटल के कंटेनर में भी इसको लगा सकती हैं, तो ये आराम से चल जाता है प्लांट। और कई सारे इसके प्लांट बनते रहते हैं, आप आराम से इसको लगा सकती हैं। बहुत हार्डी प्लांट है। नेक्स्ट बिंका का प्लांट है। बिंका का प्लांट तो आप कहीं भी ग्रो कर सकती हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए, छोटी सी बास्केट है जो मेरी टूट गई थी, मैंने उसी में लगाया, कितने आसानी से चल रहा है। अगला है ये पर्सलेन और पोर्चुलाका का। इनकी कटिंग भी आप बॉटल में, छोटी छोटी बॉटलों में लगा के हैंगिंग कर सकती है, बहुत आसानी से चल जाती है। ऐसे ही मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग भी आप ग्रो कर सकती हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग लगाने के लिए, या जिनको हमें लगाने के लिए कोई बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, कि हम बहुत बड़े पॉट लें तभी हम जाके लगा सकते हैं। इस तरह देखिए, टर्टल वाइन की हैंगिंग बास्केट कितनी अच्छी होती है। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, हैंगिंग की जगह है, तो आप हैंग करके टर्टल वाइन की बास्केट लगा सकते हैं। इस तरह देखिए, मैंने सारी छोटी छोटी थर्माकोल में टर्टल वाइन और पर्पल हार्ट लगा रखे हैं। तो ये पर्पल हार्ट का प्लांट है, जो टर्टल वाइन है, कहीं भी आप किसी भी छोटे से छोटे पॉट पे लगा सकते हैं। इसी तरह फोरोका का प्लांट भी बहुत छोटी सी जगह पे आराम से चलने वाला, फिर 5-5 इंच के प्लांटर में आराम से ग्रो हो रहा है। साथ ही ये देख सकते हैं लकी बैम्बू का प्लांट। ये भी बहुत छोटी सी जगह में, छोटी सी प्लांटर में इसकी गटिंग भी ग्रो हो जाती है। प्लांट भी बहुत हेल्दी ग्रो होता है, तो आप इसे भी आराम से लगा सकते हैं। एक बार लाई हो, इसकी कटिंग तो कभी फेल होती ही नहीं, काट के आप लगाएंगे तो आराम से लग जाएंगे। और अगला प्लांट है जेड का। तो जेड का प्लांट के बारे में तो आप कितने ही क्या है, इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाती है। किसी भी प्लांटर में आप इसको लगा दीजिए, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा प्लांटर की ज़रूरत होती है, छोटे प्लांटर में बहुत अच्छे से चलने वाला है। अगला यूफोर्बिया मिली का प्लांट है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको एक बार प्लांट में लगा दीजिए, उसके बाद आपको उसको बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला वंडरिंग जू का प्लांट, ये भी बहुत हार्डी होता है। इसको आप एक बार ले आएंगे नर्सरी से, तो हमेशा आपके गार्डन में रहने वाला है। तो ये कुछ ऐसे हार्ड
प्लांट हैं जिनको आप अगर एक बार लाते नर्सरी से तो आपके गार्डन में रहने वाले हैं। साथ ही ऐसे प्लांटर हैं कि इनको आपको बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक बार इन्हें अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये आपके प्लांटर में 4-5 साल तक चलने वाले हैं। आपको बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बहुत बड़े प्लांटर देने की ज़रूरत पड़ेगी। छोटे छोटे प्लांटर में अगर आपके पास छोटी सी बालकनी, इन प्लांट को लगा के आप अपने छोटा सा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। और ना ही ये बहुत महंगे मिलते हैं, ये बहुत सस्ते प्लांट हैं। इनको बस आप एक बार अपने गार्डन में लाइए, उससे कई सारे बन भी जाते हैं, इनकी कटिंग भी फेल नहीं होती, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। तो यही थी मेरी आज की शेयरिंग। इन छोटे छोटे प्लांटों से आप अपने गार्डन को सजाइए। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते अच्छे से ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।